दोस्तों, ममता बनर्जी की राजनीति जो बोया वही काट रही है। ममता बनर्जी की राजनीति विरोधाभासों से भरी रही। कभी कांग्रेस के खिलाफ तो कभी लेफ्ट पार्टी के खिलाफ, कभी भाजपा के साथ तो कभी भाजपा के विरोध में। ममता बनर्जी का हर फैसला परिस्थितियों के अनुसार था। ममता बनर्जी ने करीब 32 साल पहले 1997 में कांग्रेस पार्टी को तोड़कर मुकुल रॉय के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी बनाई। तो उन्होंने सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस को खत्म करने के लिए भाजपा की पश्चिम बंगाल में एंट्री कराई। मुकुल रॉय बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 1999 में ममता बनर्जी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार में शामिल हो गई और रेल मंत्री बन गई। 2001 में शुरुआत में जब ऑपरेशन वेस्ट एंड जरिए रक्षा सौदे से रिश्वतखोरी का बड़ा मामला उजागर हुआ तो ममता बनर्जी एनडीए की सरकार से अलग हो गई। और अगस्त 2001 में बीबीसी के एक इंटरव्यू में जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी एनडीए में लौटने की कोई संभावना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि टीएमसी के घोषणा पत्र में मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हमारी स्वाभाविक सहयोगी है। 2003 में ममता बनर्जी फिर एनडीए की सरकार में शामिल हो गयी, मगर कई महीने बिना विभाग की मंत्री रही। 2003 में ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के मुखपत्र पंचनामा के तत्कालीन संपादक तरुण विजय के कम्युनिस्ट पार्टी आतंकवाद पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन समारोह में शिरकत भी फरमाई। तरुण विजय के बंगाल की दुर्गा कहकर उन पर स्वागत किया। भाजपा के राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज ने सदन में बोलते हुए ममता बनर्जी के लिए कहा कि हमारी प्यारी ममता दी साक्षात दुर्गा हैं। पुंज का अभी 15 दिन पहले निधन हुआ है। आरएसएस ने भी ममता बनर्जी को बंगाल की दुर्गा बताया और वामपंथियों के खिलाफ उनकी लड़ाई के पक्ष में ठोस समर्थन जताया। ममता बनर्जी ने अपने एक भाषण में आरएसएस के मोहन भागवत, ससदी चारी और मदन दास देवी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ज्यादा नेताओं को तो नहीं जानती, मगर उनमें से कुछ के व्यक्तिगत तौर पर मिली हूँ। आप लोग सच्चे देशभक्त हैं। मुझे मालूम है कि आप अपने देश के सच्चा प्यार करते हैं। 2012 में आरएसएस के मुखपत्र पंचनामा ने ममता बनर्जी की सादगी पूर्ण जीवन शैली की तारीफ करते हुए लेख लिखा। कहा कि ममता उन बिरले राजनीतिकों में से हैं जिन्होंने राजनीति का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि किया है। काश कि देश के ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक मिले और नेता पैदा हो। 2019 में ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीए के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए, मगर जब सीए पर संसद में मतदान हुआ तो दोस्तों टीएमसी पार्टी, जी हां, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के 8 सांसद रहस्यमय तरीके से गैर हाजिर हो रहे और इस वजह से विधेयक पारित हो गए, यानी खुला मोदी जी का समर्थन। ममता बनर्जी ने इन सांसदों को माफी बख्श दी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। 27 फरवरी 2020 को जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को ऐसे नारे लगवाए, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख आलम ने सीए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर मुर्शिदाबाद में गोलियां चलवा दी, यानी अनुराग ठाकुर की बात को सत्य साबित कर दिया। 2017 में भाजपा में चले गए मुकुल रॉय 2021 में विधानसभा चुनाव में पहले टीएमसी में वापस आ गए और ममता रॉय ने उन्हें खुशी खुशी शामिल कर लिया। चुनाव के दौरान मुकुल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा इज इक्वल टू टीएमसी। जुलाई 2022 में ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा का साथ देने से इनकार कर दिया। बाद में ममता बनर्जी ने सांसदों ने मतदान में हिस्सा भी नहीं लिया। एब्सटेन किया गया कि जगदीश धनखड़ जीत गए। ममता बनर्जी ने उन्हें धनखड़ की मदद की जिन्होंने बंगाल का राज्यपाल रहते हुए उन्हीं ममता बनर्जी का जीना हराम कर रखा था। अभी सितंबर 2022 में ममता बनर्जी ने आरएसएस के दिल खोलकर प्रशंसा की। कहा कि संघ में बहुत से बड़े अच्छे लोग हैं, संघ अच्छा संगठन है। 2024 के पहले नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद पर जब नीतीश कुमार को नियुक्त करने का ममता बनर्जी ने तीखा विरोध किया तो नीतीश कुमार खिन्न होकर भाजपा के साथ हो चले। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने का इनकार करते हुए अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर चुनाव जीत गए और मोदी जी की मदद ममता बनर्जी ने की और इस तरह बीजेडी, बीएसपी, एसएस, जेडीयू, टीआरएस, वाईएसआर, पीडीपी आप के बाद टीएमसी को वहीं
उजागर खा गया, यानी अजगर खा गया जो उनको घमंड था। ममता बनर्जी जो बोई वही काट रही है दोस्तों। इंडिया गठबंधन तोड़कर उन्होंने जो बोया वही अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हार कर काट रही है। अब उनकी राजनीतिक पार्टी सांसदों का राघव चड्ढा होना तय है।